भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स बुधवार 8 नवंबर को मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही, जिसके चलते निवेशकों की संपत्ति आज करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स 0.82% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.61% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो फार्मा, रियल्टी और सर्विसेज शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर आईटी और बैंकिंग शेयरों में गिरावट का रुख रहा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 33.21 अंक यानी 0.05% की गिरावट के साथ 64,975.61 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 36.80 अंक या 0.9% फिसलकर 19,443.50 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 नवंबर को बढ़कर 320.55 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 7 नवंबर को 319.01 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भी एशियन पेंट्स के शेयर में सबसे ज्यादा 2.09% की तेजी रही। वहीं टाइटन, लार्सन टूब्रो, आईटीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर करीब 0.89% से लेकर 1.24% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 15 शेयर 8 नवंबर को लाल निशान यानी गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 1.44% की गिरावट रही। इसके अलावा एनटीपीसी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील के शेयर 0.58% से लेकर 1.05% तक की गिरावट के साथ बंद हुए। 9 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के डायरेक्टर आदित्य गग्गर का कहना है कि लगातार दूसरे दिन भी बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा, लेकिन इस बार इंडेक्स 36.80 अंक की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। हरे रंग में बंद होने के बावजूद पिछले 2 दिनों में निफ्टी के रेजिस्टेंस जोन के पास जिस तरह की कैंडल्स बनी है, उससे ये तेजी टिकाऊ नहीं नजर आ रही। 19,500 की रुकावट को पार करने के बाद बनने वाला कोई मजबूत बुलिश कैंडल ही इस तेजी में विश्वास जगाएगा। अब निफ्टी के लिए 19,500 पर रेजिस्टेंस और 19,315 पर सपोर्ट दिख रहा है। रेनिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि मंगलवार के ट्रेंड को जारी रखते हुए बाजार सीमित दायरे में रहा और मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। सपाट शुरुआत के बाद निफ्टी अंत तक एक छोटे दायरे में घूमता रहा और आखिर में 19,443.50 के स्तर पर बंद हुआ। अब निफ्टी को 19,500 की बड़ी बाधा को पार करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत है। किसी बड़े घरेलू इवेंट के अभाव में बाजार के लिए ये ट्रिगर ग्लोबल बाजारों से ही हो सकता है। ऐसे में बाजार भागीदारों को पॉजिटिव रुझान बनाए रखते हुए चुनिंदा क्वालिटी शेयरों पर ही दाव लगाने की रणनीति पर कायम रहना चाहिए। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी आज एक छोटे ट्रेडिंग रेंज में रहा। ट्रेडर्स को फेड चेयरमैन के भाषण का इंतजार है, जिसके चलते इनके एक्शन में सुस्ती रही। बहरहाल मौजूदा रुझान तेजी का ही लगता है, क्योंकि निफ्टी एक अहम मूविंग एवरेज से ऊपर बंद हुआ है। 19,400 के लेवल पर पुट राइटर्स से सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में निफ्टी के लिए 19,400, 19,300 पर सपोर्ट और 19,500 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस लेवल पर भारी मात्रा में कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन साइडवेज कारोबार किया, फिर भी इसका रुझान तेजी का ही दिख रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स आज एक अहम मूविंग एवरेज से ऊपर बंद हुआ। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 43,500 पर सपोर्ट है, जब तक बैंक निफ्टी 43,500 से ऊपर टिका रहता है। इसमें गिरावट पर खरीदारी की रणनीति की सलाह होगी। निफ्टी बैंक हमें जल्द ही 44,200 तक जाता दिख सकता है।